अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, जब गुर्बत आम होती है, महंगाई ज़्यादा होती है, तो उस वक़्त डकैतियाँ, चोरियाँ, डाके, लूट मार आम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मुहतरम नाजरीन, सऊदी अरब का निज़ाम बहुत अच्छा है और यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक शख्स पर कई लोग वो मुकर्रर करते हैं ताकि करप्शन यहाँ ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी चोरियाँ यहाँ हो जाती हैं, डाके हो जाते हैं, हाजियों को लूट लिया जाता है, उम्रा करने वालों को लूट लिया जाता है। मुहतरम नाजरीन, हम यहाँ आने से पहले कुछ चीज़ों की एहतियात करें जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इन चीज़ों का ख्याल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी सफ़र हो, हज का सफ़र हो, उम्रे का सफ़र हो, कहीं आपका कारोबारी रैन से सफ़र है, इंशाल्लाह आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन कामों को किया, इन चीज़ों का एहतिमाम किया, अल्लाह ताला के फजल व करम से कभी नुकसान नहीं उठाया। मुहतरम नाज़रीन, वाक़या ये पेश आया, अभी जद्दा से कुछ पाकिस्तानी उम्रा करने के लिए आ रहे थे मक्का मुकरमा। जब वो जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकले, कुछ लोग उनके पास आए, उन्होंने उनको कहा कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो जो अजनबी होता है वो बेचारा ये समझता है सऊदी चेकिंग वाले हैं, कोई चेक करने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने अपना पासपोर्ट उनको दिखा दिया। तो उन्होंने क्या कहा उनको, ये तुम्हारा पासपोर्ट सही नहीं है, वीज़ा स्टम्प सही नहीं है, वीज़ा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मक्का मुकरमा पहुंचा देंगे। और उन्होंने अपनी गाड़ी पे उनको बिठाया और एक वीराने पे उनको ले गए। वहां जाके अपने असरे के जोर पे उनकी तलाशी ली, उनसे सामान छीना, पैसे छीने, रियाल छीने, और एक शख्स के पास पाकिस्तानी करेंसी थी, वो मारते रहे, डांटते रहे और उनके साथ ज्यादती की और उनको कहा कि तुम्हारे पास रियाल क्यों नहीं है, तुम्हारे पास ये पैसे क्यों हैं। पहली चीज, अपना पासपोर्ट आप लोग किसी को ना दिखाएं। इमिग्रेशन वाले जो हैं उनको दिखा सकते हैं आप लोग, और यहाँ जो काउंटर बने हुए हैं जब आप लोग बाहर निकलते हैं उनको दिखाएं, या कोई गवर्नमेंट का आदमी है उसको आप लोग दिखा सकते हैं। सिविल वर्दी के अंदर जो लोग हैं उनको आप लोग अपना पासपोर्ट हरगिज न दिखाएं। दूसरी चीज, आप लोगों के पास जो करेंसी हो उसको आप लोग किसी के सामने बिल्कुल न निकालें। इस बात को याद रख लें, ऐसे वाकयात यहाँ हो चुके हैं। देखिए, सफा मरवा की सई करते हुए एक औरत लुट गई। वो किस तरीके से, एक शख्स आया, उसको कहने लगा कि आपके पास छूटे हैं, आपके पास खुले हैं। बूढ़ी औरत, उसने कहा हैं, तो उसने सारे पैसे निकाल के उसके सामने कर दिए। वो शख्स तो वैसे लुटेरा था, डाकू था, इस काम के लिए आया था, वो उम्रे के लिए थोड़ी आया हुआ था। हाजियों को लूटना, उम्रा करने वालों को लूटना, जो बेचारे अपनी जमा पूंजी बड़ी मुश्किल से जमा करके, बाज लोग उम्रा के लिए अपने सामान बेच कर आते हैं कि अल्लाह के घर को देखेंगे, एक दफ़ा अल्लाह के घर के दीदार कर लें। वो बेचारे बड़ी मुश्किल से आते हैं। यहाँ लुटेरे पहले मुख्तलिफ शक्लों के अंदर फिर रहे होते हैं, जो बज़ाहिर तो उम्रा करने वाले लगते हैं, हज करने वाले लगते हैं, लेकिन वो उम्रा करने वाले नहीं होते, वो असल में डाकू होते हैं। तो आप लोग इन लोगों से बचें। उसने उस बुढ़िया के पैसे छीने और भाग गया। वो बेचारी बुढ़िया रो रही है। अब किससे सवाल करे, जिसको बताएंगे वो कहेगा ये तो फराड है, ये तो फराड कर रही है। ऐसे वाकयात क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग यकीन नहीं करते जल्दी से, तो बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ वाकयात करते रहते हैं। हम आप लोगों से कहेंगे, अपने पैसे किसी के सामने आप लोग बिल्कुल ना निकालें। अपना पासपोर्ट आम आदमी को, ऐरो गैरो नथु खैरों को आप लोग बिल्कुल ना दिखाएं। अपने सामान की हिफाजत करें। मुहतरम नाज़रीन, चोरी यहाँ भी हो जाती है। अभी मेरे दोस्त यहाँ 2-3 दिन पहले का वाक़या है, उन्होंने नीचे मकतब बना रखा है, ऊपर उनके कफील ने कॉफ़ी शॉप बना रखी है। रात को चोर आता है, ऊपर चढ़ता है। वो नीचे, उनकी फैमिली भी इंडिया से अभी आई हुई थी 2-4 दिन पहले, वो बेचारे डर भी गए, फैमिली भी डर गई, ये क्या हो रहा है, ऊपर कौन आ गए। रात को 2 बजे उनको सारी रात नींद ना आई। और रात को जब उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस की 3 गाड़ियां फौरन आई। सऊदी पुलिस का जो नंबर है 999 है, आप इसको महफूज कर लें, अपने पास लिख लें। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है तो आप लोग फौरन पुलिस वालों को बताएं। ये जो पाकिस्तानी थे उनको इतना डराया, इतना धमकाया, और पैसे भी लेते रहे, चीज़ें भी छीनते रहे, और उनको कहते रहे तुम्हारा पासपोर्ट सही नहीं है, वीज़ा सही नहीं है। उनको इतना डराया, धमकाया, वो बेचारे डर गए। उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं बताया।
محترم ناظرین، غیر ملک میں آ رہے ہیں، دلیری سے رہیں، غلط کام نہ کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پولیس کو آپ لوگ فوراً بتائیں، فوراً پولیس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو کوئی کم ہی بتائے گا۔ جب آپ لوگ سفر پہ نکلیں تو دعائیں پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کی حفاظت کی جائے گی، اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے، اس کی مدد کی جائے گی، شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر نکلیں، انشاءاللہ آپ لوگ کسی بھی سفر میں کوئی پریشانی کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔